चमचमाते कालीन और भक्तों के चरण। क्या यहाँ भी भक्ति में दिखता है धन का वरण? क्या लाल दरी पर चलने की इजाजत कुछ खास भक्तों को ही है? आप देखेंगे रेड कारपेट एक विशेष लोगों के लिए नहीं दिखाई जा रही है, यहाँ पे आम जन भी उस पर चलकर आ रहे हैं। क्या सतलोक आश्रम में भी चलता है वीआईपी कल्चर? वो सभी धर्म सभी जाति से मान चलते हैं, इनमें कोई प्रकार की अलग या वीआईपी कल्चर नहीं है। क्या यहाँ आम भक्तों के लिए अलग ही व्यवस्था की जाती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश। तो दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम के व्यवस्थापक हैं, उनसे जुड़ते हैं और यहाँ की रेड कारपेट की रहस्य के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, रेड कारपेट बिछाने का मकसद क्या है? रेड कारपेट बिछाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं इस सच्चे दरबार में, वो यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें और यहाँ पर किसी भी प्रकार की, आप देखेंगे रेड कारपेट एक विशेष लोगों के लिए नहीं दिखाई जा रही है, यहाँ पे आम जन भी उस पर चलकर आ रहे हैं। तो हमारे गुरुजी के आश्रम में सभी लोगों को एक समान भाव से देखा जाता है। यहाँ की व्यवस्थाएं सारी समान है और यहाँ पे आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु हमारे लिए एक विशेष उनका महत्व है। इस वजह से ये रेड कारपेट देखा है कि वीआईपी व्यवस्था देने के लिए उनसे शुल्क लिया जाता है, तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ फीस वगैरह या फिर शुल्क लिया जाता है? पूरे विश्व में एकमात्र यही आश्रम है जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। सभी चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है, चाहे वो भंडारा हो, चाहे यहाँ पे उड़ने की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल निःशुल्क है यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को, आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा कि शुद्ध देसी घी का भंडारा पूरे 3 दिन तक समागम में करवाया जाता है। यहाँ पे अगर कोई बीमार आ जाते हैं श्रद्धालु, उनके लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर नहाने वगैरह की, ओढ़ने के कपड़े की भी व्यवस्था है, जो रजाइयाँ हैं, इन सब सारी चीज़ों को बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। महाराज जी के शिष्य इस रेड कारपेट पर चल सकते? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं, सभी चल सकते हैं। इसमें कोई प्रकार के सदगुरु रामपाल जी महाराज के लिए जो व्यवस्था की है यहाँ पे, वो सभी धर्म सभी जाति से मान चलते हैं, इनमें कोई प्रकार की अलग या वीआईपी कल्चर नहीं है, अमीरी गरीबी नहीं है। चाहे भंडारे में हो, चाहे लेटरिन बाथरूम का हो, चाहे जहाँ भी सोने की व्यवस्था है, वहाँ भी समान व्यवस्था सबके लिए की गई है। जी धन्यवाद सर। सत साहब। सर, इसकी तैयारियाँ किस प्रकार से? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जो कार्यक्रम होते हैं, आप देख रहे हैं साल में लगभग 6 बड़े कार्यक्रम होते हैं और इसमें हम लोग तैयारियां, समागम 3 दिन का होता है, लेकिन हम लोग तैयारियां 15 दिन से जो है शुरू कर देते हैं। जो भी पुण्यात्माएं इस आश्रम में आते हैं, उनके लिए हम सभी प्रकार की व्यवस्था करते हैं। जैसे आप देख रहे हो, इस आश्रम में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के पैर में कोई चुभन ना हो, इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था किए हैं। कारपेट बिछाए हैं, मेड बिछाए हैं और यहाँ तक के नहाने धोने के लिए साबुन तेल की भी व्यवस्था हमारे आश्रम में श्रद्धालुओं को फ्री है। भोजन भंडारे में फुल्का है, आपका पूड़ी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, लड्डू है, जलेबी है, बर्फी है। ये सारी चीज़ जो है भरपेट भंडारा निःशुल्क जो है आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं को कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। जो हमारे भाई बहन देश के खातिर अपने जान निछावर कर देते हैं, जो सिपाही हैं, जो पुलिस वाले हैं, या कोई अचानक एक्सीडेंट में जो है घायल हो जाते हैं, उन सबको जो है सतलोक आश्रम बैतूल के माध्यम से जो है हर समागम में जो है रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और उनको जो है निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो है देह दान का भी कार्यक्रम चलाया जाता है, ताकि हमारे देश में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे डॉक्टर बन सके, अच्छे एक इंसान बन सके। इस प्रकार से जो है समाज सुधार में हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। आपको एक और बात बता दूं, इतने बड़े आश्रम में आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी जगह कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की नशा नहीं करता है। तो नशा मुक्त समाज का निर्माण करने भी हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है और इसकी तैयारी कार्यक्रम से हम 15 दिन पहले करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।
तो दर्शकों, रेड कारपेट के रहस्य में हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने आत्माओं को, अपने जो भक्त हैं उनको पुण्यात्मा कहते हैं और वीआईपी टाइप की आत्माएं होती हैं। और यहाँ आने वाले भी लोग वीआईपी आत्मा है, क्योंकि वो परमात्मा को जानने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए सभी के लिए यह व्यवस्था की जाती है। पहले तो हमें भी यही लगा था कि कोई वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, इसके लिए कोई शुल्क भी लिया जाता होगा, लेकिन हमें जानकर तो यह बहुत ही आश्चर्य लगा कि यह व्यवस्था सभी के लिए समान है। क्या आपको भी लगा था कि यह कोई वीआईपी व्यवस्था है या फिर कुछ और? कमेंट में जरूर बताएं। खबरों के लिए बने रहिए एसी न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।